हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे वो निफ्टी पे हम यहाँ पर पहुंचे थे कि निफ्टी क्या है इस कंसोलिडेशन जोन पे जाकर अटक गया है। तो अब हो सकता है कि ये इसके ऊपर चले जाए और यहाँ पर एक आपको क्या करे, एक बुलिश कैंडल बनाए और उसके बाद लोगों को फंसा के फिर नीचे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये इसके नीचे जाके क्लोज करे। तो आज हुआ ये है कि निफ्टी ने डायरेक्टली इसके नीचे ओपनिंग दी है और ओपनिंग देने के बाद ये कंटिन्यू फॉल करता हुआ नीचे ही आया है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ईएमए लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये कह सकते हैं आपका वॉलेटाइल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हो ये रहा है कि आज पूरे दिन भर आप निफ्टी क्या कर रहा है, एक तरीके से डाउन ट्रेंड में ही था। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बन रही थी कि हम लोग सेल साइड के लिए ट्रेड ढूंढते और सेल साइड के लिए ट्रेड ऐसे ढूंढते जिनमें क्या था, हमको नेगेटिव बुलिश सॉरी बिजनेस दिख रही हो। तो आज का जो पहला ट्रेड था जो मैंने लिया था, सॉरी लेने का ट्राई किया था, वो था भारतीय एयरटेल, जिस पर हमने कल भी बात करी थी। और हमारी बात ये हुई थी कि भारतीय एयरटेल ने कल पूरे दिन भर क्या किया हुआ है, बहुत ढेर सारे सेलर्स को अपने में अट्रैक्ट कर लिया है। क्योंकि कल क्या था, बहुत निफ्टी में एक तरीके से बुलिशनेस बनी थी। तो यहाँ पर सेल बायर्स आए थे, यहाँ बायर्स आए थे, यहाँ बायर्स आए थे, इस जोन पे बायर्स थे, इस जोन पे बायर्स थे। तो ये सारे बायर्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो इस तरीके से इन सब के स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे मौजूद थे। तो हमारे पास क्या था, एक वैलिड रीजन था कि अगर आज निफ्टी गिरता है या गैप डाउन देता है तो अब भारतीय एयरटेल आप आज को बहुत अच्छा नेगेटिव या सेल साइड मूव दिखा सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में ऐसी कोई खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी। अगर कल निफ्टी में लास्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तो भारतीय एयरटेल में भी प्रॉफिट बुकिंग आती। तो उस टाइप केस में हमको क्या होता है, एक बहुत बड़ी सेल कैंडल या बाई कैंडल देखने को मिल जाती जिस टाइप साइड भी स्टॉप लॉस होते। तो कल इसमें मूव नहीं हो पाया तो आज के लिए मूव बाकी था। तो आज क्या हुआ, जैसे ही स्टॉक ने ओपनिंग दी है, स्टॉक ने ओपनिंग देते ही एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में मूव दिखाया है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या था, इसमें तो एंट्री लेने का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने नया ट्रेड ढूंढने की कोशिश करी थी। तो आज मैं देख रहा था कि आईटी सेक्टर में काफ़ी बेयरिशनेस बनी हुई थी। तो मैंने क्या करा था, उसके लिए निफ्टी आईटी के आज शेयर्स सिलेक्ट किए हुए थे। तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल केस मुझे दिख रहा था वो दिख रहा था मुझे इन्फोसिस में। तो हुआ क्या था वो चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस ने यहाँ पर एक गैप फॉर्म किया हुआ था कुछ इस जगह पर, आप देख सकते हैं। तो इस गैप के ऊपर यहाँ पर क्या है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अब क्या हुआ है नेक्स्ट टाइम, जब क्या हुआ है, और पहले नीचे की भी बात कर लेते हैं। और इस जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बायर्स मौजूद है। तो बायर्स के स्टॉप लॉस दोनों बार क्या हुए, हिट नहीं हुए। पहली बार यहाँ पर बायर्स आए हैं, जस्ट अ मिनट, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक इस लेवल के आसपास बायर्स आए हैं, बायर स्टॉक को ऊपर ले गए लेकिन वो ले जा नहीं पाए। और क्या हुआ, स्टॉक दोबारा नीचे आया है। तो दोबारा स्टॉक ने सेम लेवल के आसपास रीटेस्ट किया है। जब इसको हम और गौर से देखेंगे तो अगर इस कैंडल पर बायर्स एंटर हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा। तो क्या है, स्टॉक ने इस लेवल के नीचे अभी तक क्या करा है, क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास बायर्स के भी स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है। तो ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो इस जोन के जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर थे, तो ये सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। अब अगर यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस जा चुके हैं तो स्टॉप लॉस किसके बचेंगे, बायर्स के ऑब्वियसली। तो स्टॉक ने क्या करा है, यहाँ से रीटेस्ट लेके नीचे गिरना शुरू किया है और कंटिन्यू पॉजिटिव कैंडल्स दिखाते हुए बायर्स के स्टॉप लॉस खाते जा रहे हैं और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ है, कुछ इस लेवल पर यहाँ पर क्या करा था स्टॉक ने, कल अपनी सपोर्ट कैंडल बनाई और थोड़ा ऊपर गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जोन पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रखा है, किन का, कुछ बायर्स कुछ सेलर्स इस जोन पे। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या है, अभी अगर ब्रेक डाउन कर चुका है, मतलब कुछ इस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि अगर इसने अपना रेजिस्टेंस जोन क्या कर दिया है, ये इसका सपोर्ट जोन था, सपोर्ट ब्रेक करके वापस उसी चैनल में एंट्री ले चुका है।
तो इसका मतलब क्या है, इसमें अब सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब क्या है, आज निफ्टी में सेलिंग बनी हुई थी और ऑलरेडी इसमें सेलर्स ऊपर से मौजूद थे। तो क्या होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस तो जाएगा नहीं। तो जाएगा किसका स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस जाएगा हमारे जितने भी बायर्स अवेलेबल थे नीचे के लेवल से। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने क्या करा है, पिन पॉइंट उसी लेवल तक गया है जिस लेवल तक इसके पास बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे। तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस किस लेवल तक अवेलेबल थे, ये येलो लाइन तक। तो आप देख सकते हैं इसने पिन पॉइंट उसी जोन के आसपास आके सारे स्टॉप लॉस हिट किए हैं। स्टॉप लॉस हिट करने को आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी विक नीचे गई है और तुरंत रिवर्स हो गई, मतलब इससे नीचे अब स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद क्या करा है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो और उसके बाद क्या है, लोगों ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनते हुए देखे, उसमें एंट्री भी कर ली है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और बायर्स क्या हो रहे हैं, स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं। तो अब एक लेवल पर जाकर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, तो एक जगह पर जाकर क्या होगा, स्टॉक रुक गया है, वो लेवल ये वाला लेवल है। तो यहाँ तक के सारे सेलर्स जो हैं अपना स्टॉप लॉस गंवा चुके हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा है, एक तरीके से रुक गया है। तो अगर स्टॉक इस जगह पर रुका हुआ है, तो इट मीन्स कि उसने जितना ऊपर जाना था, जितना रिवर्स होना था, वो हो गया है। और इसी सेम टाइम पर जब यहाँ पर क्या हो रहा था, स्टॉक में एक इनसाइड कैंडल बन रही थी, ऑल्सो निफ्टी आईटी भी क्या था, डाउन ट्रेंड में दिख रहा था। तो इट मीन्स हो सकता है कि यहाँ से क्या हो, अगर इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है तो इसमें एक बार फिर से क्या होगा, स्टॉक नीचे के लेवल तक रीटेस्ट के लिए आएगा, उसके बाद वो अपना नेक्स्ट मूव दिखाएगा, उसको जहाँ भी जाना होगा। तो हमने क्या किया था कि इस लेवल पे, जो कि हमको यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने एंट्री करी थी और मैंने इस लेवल तक का टारगेट अपना सोचा हुआ था। तो एक्चुअली मेरे को जो टारगेट मिला था वो 1:2 के आसपास मिल गया था इस कैंडल में। तो इस कैंडल पे एग्जिट होने का रीज़न मेरा ये था, ये जो बड़ी सी ब्रेक डाउन कैंडल हुई है, बिकॉज क्या था, यहाँ पर क्या हुआ था, इस जोन पे ये पिन पॉइंट जो रिजेक्शन हुआ है, इट मीन्स कि इसके नीचे कुछ ना कुछ क्या है, बायर्स अवेलेबल हैं जो इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस जोन के आसपास यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। तो जो बायर्स इसको ऊपर लेके गए हैं, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद जो भी ये सोच के इसमें एंट्री ले रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी बाइंग हुई है, दोबारा यहाँ पर बाइंग होगी, तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे के लेवल पर होंगे। तो पहले क्या होगा, उनको एक एंट्री दिलाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमको कोई एंट्री का साइन मिला था कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कंसोलिडेशन हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-4 कैंडल के साथ कुछ इस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है। और उसके बाद स्टॉक ने एक यहाँ पर विक के साथ ब्रेकआउट दिया और सेम कैंडल में स्टॉक रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी बायर्स ने इसके कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री ली थी, वो सब ट्रैप हो चुके हैं। अब क्या है, हमारे पास ये ट्रैप बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे होगा, लेकिन हम इससे बहुत नीचे नहीं जा सकते क्योंकि जो प्रीवियस बायर्स थे वो हमारे पास इस जोन के आसपास अवेलेबल है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं वो इस जोन के नीचे हैं। तो क्या होगा, स्टॉक नीचे गिरा और कुछ यहाँ पर पे थोड़ा नीचे जाके सारे स्टॉप लॉसेस खा के रिवर्स हो गया। तो जैसे ही इसने स्टॉप लॉस पर अपना क्लोजिंग दे दी थी और उसके बाद ये क्या हुआ, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो करीब करीब इसी कैंडल पे मैं कहीं बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर चुका था, क्योंकि इतना मुझे समझ आ चुका था कि अब अगर नीचे के लेवल के यहाँ के स्टॉप लॉस और यहाँ के स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ऑलरेडी खा दिए हैं, और इस कैंडल पर जो नए बायर्स एंटर हुए उनके स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल खा चुकी है। तो हमारे पास ऐसे कोई पुराने स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है जहाँ तक स्टॉक जाए जिनके वो स्टॉप लॉस खा सके। तो इसलिए क्या है, उसको रिवर्स होना है।
तो अब क्या ये रिवर्स हो चुका है और यहाँ पर फिर से क्या है, बायर्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल ये साइन कर रही है कि यहाँ पर बायर्स आए हैं। तो अब हमारे पास फिर से एक बार बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं खाने को। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कल के दिन पे फिर से हमको क्या होगा, इस कैंडल का ब्रेकडाउन होते हुए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, किनकी, ये सेलर जो ऊपर के लेवल से एंटर हुए उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक का साइन है कि एंड टाइम पर यहाँ पर आपको कैंडल ग्रीन पे क्लोज होते हुए मिलेगी, वो भी बड़ी। अगर सेलर से वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो बाइंग होगी, और बाइंग का यहाँ पर हमको साइन दिखा हुआ है 3:15 से लेके 3:30 की कैंडल के आसपास। प्लस यहाँ पर बुलिशनेस देखते हुए जो भी बायर्स एंटर हुए हैं और जो एग्जिट नहीं हुए बीटीएसटी या लॉन्ग की पोजीशन लिए हुए हैं, उनका एसएल यहाँ के नीचे लगा हुआ है, इस जोन के नीचे। तो अगर स्टॉक को ऊपर भी जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन सारे लोगों का जो इस जोन के नीचे एंटर हुए हैं उन सबका स्टॉप लॉस खाना होगा। जब वो उन सारे लोगों का बायर्स का स्टॉप लॉस खा देगा तो फिर से एक बार यहाँ पर बायर्स की कोई स्टॉप लॉस मौजूद नहीं है, तो वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के बाद वो उनके स्टॉप लॉस खाएगा जो ऊपर के लेवल पर मौजूद है। तो ये था हमारा एनालिसिस आज के स्टॉक्स का। अब कल को मिलते हैं अपने नए ट्रेड्स के साथ, नए स्टॉप लॉसेस जनरेट करने वाले ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।